और ऑब्वियस ही बात है यार, कोकेन हो गया, दारू हो गई, सिगरेट हो गई, कोई भी ऐसी चीज़ है, तुम सुबह शाम तो नहीं ले सकते ना उसको कि घर वालों के सामने साला जलाया लाइटर और शुरू हो गए दो कश मारने, या दो पैक बना लिए पापा चलो आओ पियेंगे। भाई रोज नहीं कर सकते तो, पर अब होता क्या है कि फोन भाई बंदा 5-5 बार भी ला लेता है क्योंकि उसको पता है फ्री है, और फोन आ गया उसको पता नहीं लग रहा, वो फोन में कर लेता है। लेकिन दारू तुम हर रोज हर टाइम नहीं पी सकते, दिन में 5 बार तुम दारू नहीं पी सकते, दिन में 5 बार तुम वीड नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये दिक्कत आ जाती है। अब पॉन से इसलिए कहते हैं कि पॉन एडिक्शन जो है उससे तगड़ा कुछ भी नहीं है। अब तुम्हें हिट तो जो मिल रहा है वो वीड वाला मिल रहा है, पर तुम्हारी जो इंटेंसिटी है और जो तुम देख पा रहे हो तुम्हारे हाथों में जो क्लिक है वो तो बहुत ज़्यादा है ना। तो इसीलिए जो डोपामिन का तुमने कांड कर लिया बहुत ज़्यादा है। अब तुमने सुना होगा यार ड्रग एडिक्ट्स का क्या हाल होता है। कुछ टाइम वो ड्रग लेने के बाद जब उस चीज़ को छोड़ते हैं तो उनकी गांड फट जाती है भाई। क्योंकि हुआ क्या, तुम्हारे ब्रेन ने रिवायर कर लिया उसको, तुम्हारे ब्रेन ने रिवायर कर लिया अपने आप को कि यार मेरे को तो नॉर्मल चीज़ में खुशी मिल रही है, अब तुमने पॉन देखी छोड़ दी, अब उसको दोबारा वापस उस फायरिंग को करना है। और ऐसा नहीं होता कि अगले दिन ही काम हो जाएगा, नहीं भाई। डे 75 तक मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे जो भी था मतलब बहुत अच्छी फील आने लगी। फिर मेरे ब्रेन ने ये चीज़ मान ली, या जो भी है उसने मान लिया कि अब ये पॉन नहीं देखेगा उसने, ठीक है। मेरे ब्रेन ने कहा ठीक है मैं चेंजेस शुरू कर देता हूँ। जब उसने अपने चेंजेस शुरू करे ना तो मेरी गांड फटनी शुरू हो गई डे 75 के बाद। क्योंकि जब वो वायरिंग को चेंज करेगा ना तो तुम्हें मतलब क्या बताऊँ, मूड स्विंग्स होते हैं इतने तगड़े वाले। अब तुम्हें मैं हिंदी में समझाता हूँ क्या है सारा सीन। तुम्हारी पहले होती है अर्जेस वाला फेज, वो तुमने अगर निकाल दिया और कुछ टाइम तुम सस्टेन कर गए तो अभी तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है भाई, तुम मतलब वो नहीं हो। तो अब वो धीरे धीरे होने का लग गया, मेरे मूड स्विंग शुरू हो गए। मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई थी डे 75 सब कुछ बढ़िया यार, मतलब 2-3 लड़कियों ने प्रपोज भी करा, ऑनर्स कर ली, ठीक है। कॉलेज का लास्ट सेम चल रहा था, मेरे विड्रॉल शुरू हो गए। डे 75 सब कुछ बढ़िया यार, मतलब 2-3 लड़कियों ने प्रपोज भी करा, स्वैग हो गया था अपना, कॉलेज में रिस्पेक्ट भी आ रही थी, एकदम लाइफ चेंज हो गई थी। लोग आके बोलते यार तू चेंज हो गया, मेरे को भी लगा ठीक है डे 75 हो गए, मैंने इस एडिक्शन को पूरा कर लिया, अब खत्म, आज के बाद नहीं देखूंगा। पर भाई यहाँ तो गेम अभी शुरू हुई थी सारी। यहाँ गेम क्या शुरू हुई, मेरे विड्रॉल सिम्टम्स शुरू हो गए एकदम। मेरी ग्रेजुएशन खत्म होने वाली थी जब मैंने कहा ठीक है कुछ टाइम चलेंगे यार, ठीक हो जाएगा। 90 डेज सुना था, मैंने कहा चल 150 दिन लग जाएंगे, इससे ज़्यादा क्या लगेगा। भाई मैं 6 महीने खाली बैठा, 6 महीने में कुछ नहीं कर पाया। अब बहुत लोग ज्ञान देंगे कि यार तूने कुछ नहीं करा, तू चूतिया है, तूने ये नहीं करा। भाई देखो, जब तक तुम कुछ उस चीज़ को फेस ना कर लो ना तब तक तुम यार बता नहीं सकते। मैंने उस चीज़ को फेस करा तो मैं बता रहा हूँ, बोलना बहुत आसान है। कि तुम कई लोग कहते हैं यार तुम बिजी रहो, तुम्हें फ्लैट लाइन महसूस नहीं होगी। भाई जब फ्लैट लाइन आती है ना तो सिर्फ फ्लैट लाइन आती है, फिर तुम्हारी गांड नहीं फटती है, तो तुम्हें और कुछ नहीं दिखता क्योंकि उस टाइम तुम्हारे पास मोटिवेटिंग हार्मोन ही नहीं है। तुम कैसे जाकर साला 20 किलो की प्लेट लगा जिम कर लोगे, या इतनी बड़ी किताब लेकर तुम पढ़ने लग जाओगे, या कोई एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लोगे, नहीं हो सकता भाई। साइंटिफिकली सोचो ना, तुम्हारा डोपामिन ही नहीं चल रहा, कैसे करोगे। पढ़ाई लिखाई उस टाइम नहीं हो पाती, मैं एमबीए की तैयारी नहीं कर पाया उस चक्कर, मेरे कैट का एक अटेम्प्ट चुक गया। समझ रहे हो, ये मूड स्विंग मेरे 6 महीने तक चले थे। और ऐसा नहीं है कि मूड स्विंग उसके बाद एकदम से कुछ हो जाएगा, सही हो जाएंगे, ये धीरे धीरे सही होंगे। मतलब जो तुम्हें हाई फील आ रही थी, जो मैं कह रहा था ना, मेरे को पागलों वाली फील आती थी, आज की डेट में जब मेरे को अच्छी वाली फीलिंग आती है तो मैं ये नहीं कि पागलों का दीवार तोड़ दूंगा, मैं बहुत ही स्टेबल रहता हूँ, खुश रहता हूँ। और जो हाई फीलिंग है वो कम हो रही है, इसका एनर्जी को यूटिलाइज सेकंड स्टेज है तुम्हें। तो अभी भाई वो सस्टेन्ड हैप्पीनेस जो पूरे दिन को चलेगी, तब तुम रिकवर हो रहे हो। और तो जो अब होता क्या है, रिकवरी तुम्हें जैसे इस तरह से देखो कि जो तुम्हारी लो फीलिंग है वो तुम्हारी अब हल्की हो रही है कि तुम डिप्रेस नहीं होते, और जो हाई फीलिंग है वो कम हो रही है। इसका मतलब है तुम लाइफ में बैलेंस हो रहे हो, एक नॉर्मल इंसान की तरह तुम जिंदगी अब जीने लग गए हो। ये है सारी फ्लैट लाइन की स्टोरी। और ये मूड स्विंग्स तुम्हारे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे डोपामिन जो है इम्बैलेंस है। तो अभी तुम, कई लोग क्या है नो फैप को इससे जज कर लेते हैं कि यार वो होगा सीमन रिटेंशन, ये होगा वो। भाई सेकंड स्टेज है, तुम्हें सीमन के बेनिफिट सेकंड स्टेज में मिलेंगे। पहले भाई अपना सर्किट तो ठीक करो, खुश तो रहो, पहले हमें खुश रहना है भाई, उसके बाद एनर्जी को यूटिलाइज करोगे कहीं, समझ गए। तो ये कहानी है सारी फ्लैट लाइन की। तो कुछ मतलब एक चीज़ तो भाई मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा सीरियस है ना नो फैप के लिए और इसे लाइफस्टाइल बनाना चाहता है तो भाई तैयार रहो, गांड फटने वाली है। मैंने 5-6 साल पॉन देखी है रोज़, मेरी तो गांड अच्छे से फट चुकी है।